सीटेट 2021 परीक्षा आपकी दिसंबर माह के लिए ये जो नोटिफिकेशंस है उसके संबंध में ये वीडियो है। इसमें आपके लिए दिसंबर माह में होने वाली सीटेट परीक्षा की जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें जो नए रूल्स लागू होंगे उसके बारे में आपको जो है यहाँ पर वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का क्या प्रोसेस है, ये होगी नहीं होगी, इसके बारे में कमेंट्स काफ़ी आ रहे थे, तो ये भी आपको बताया जाएगा। प्रमोटेड स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में है, क्या वो जो इस वर्ष प्रमोट हुए हैं या लास्ट ईयर जो प्रमोट हुए थे, क्योंकि दोनों वर्ष आपका समझ सकते हैं एग्जाम्स टाइम पर आपका महामारी का प्रकोप देखने को मिला था, तो काफ़ी स्टूडेंट जो है प्रमोट हुए थे। तो वो सीटेट में किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनका मान्य होगा, तो वो आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सीटेट को मान्य करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो सीटेट को यहाँ पर लागू करते हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो अपनी अलग परीक्षा लेते हैं। बात मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की जाएगी। क्या यूपी टेट के साथ साथ सीटेट भी जो योगी सरकार है वो मान्य करती है या नहीं करती है, या जिस तरीके से जो सीटेट के नए नियम हैं उसके तहत आपको क्या इसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा, या यूपी टेट से इसको जो है अलग रखा जाएगा। तो वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नोटिफिकेशन के संबंध में जो है सीबीएसई से प्राप्त जानकारी के अकॉर्डिंग इसके लिए सीबीएसई ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि पहले आपका जो 10th और 12th है उसका जो रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा। रिजल्ट घोषित करने से मतलब इतना तो क्लियर हो चुका है कि आपको जो है प्रमोट किया जा रहा है, एग्जाम्स आपके नहीं होंगे। लेकिन इसमें क्या है कि आपको जो है मार्किंग की जाएगी, आपकी मार्कशीट दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं। तो पहले ये प्रक्रिया होगी। ये पूछा गया कि ये जो प्रक्रिया है आपकी 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको सीबीएसई प्रमोट करेगा उनका रिजल्ट कब तक अनाउंस किया जाएगा। तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि ये जो कार्य है ये निश्चित ही 15 जुलाई तक आपका कर लिया जाएगा। उसके बाद जुलाई में आपके जो हैं यहाँ पर देखिएगा 15 के बाद आपके जो है सीटेट के फॉर्म निकाले जाएंगे। तो ये फॉर्म हैं आपके जो है जुलाई लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। सीटेट 2021 दिसंबर एग्जाम्स के लिए आपको फॉर्म, तो ये नोटिफिकेशन आपका क्लियर हो जाएगा, ये आपका जुलाई में आ जाएगा और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी आपके हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी जो योग्यता है, पहले उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे जो प्रमोटेड स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में और नए रूल्स के बारे में। तो यहाँ पर यदि बात की जाए आप लोगों के लिए, तो इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशंस होती है वो ये है कि आप जो है दोनों एग्ज़ाम्स पेपर 1 आपका होता है और पेपर 2 आपका होता है। तो दोनों एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पर आप योग्य होते हो। यदि आप बीएड करते हो तो आप दोनों एग्ज़ाम्स को दे सकते हो, या आप डीएलएड या कोई भी टीचिंग डिप्लोमा आप लोग कर लेते हो, तो यहाँ पर दोनों प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए आप जो है योग्य हो। इसमें आप पेपर फर्स्ट भी दे सकते हो, पेपर सेकंड भी दे सकते हो। वो आपका जब आपकी भर्ती प्रक्रिया निकलती है, चाहे आपकी यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स की हो, जूनियर टीचर्स की हो या टीजीटी पीजीटी की हो, वो उनकी अलग क्वालिफिकेशंस होती है कि कौन सा किस क्वालिफिकेशंस को मांगता है, बीएड को मांगता है या बीटीसी को मांगता है या डीएलएड को या जेबीटी वगैरह को यहाँ पर लागू करता है। तो यहाँ पर आप जो है सभी प्रकार के स्टूडेंट जो हैं दोनों पेपर देने के लिए योग्य रहते हो। इसमें क्या है कि अपीयरिंग स्टूडेंट्स, अपीयर का मतलब ये होता है कि अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं दोनों एग्जाम्स में। अपीयरिंग स्टूडेंट्स जिन लोगों ने बीएड या डीएलएड या किसी टीचिंग डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर को कंप्लीट कर लिया है, सेकेंड ईयर में उन्होंने जो है अपना एडमिशन ले लिया है या लेने वाले हैं, तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इनके जो मार्क्स वगैरह हैं वो कुछ इसमें नहीं लिखा जाता है, केवल एक टिक मार्क्स किया जाता है अपीयरिंग वाले कॉलम पर। उसके बाद उसकी डिटेल्स जो भी वो कर रहा है बीएड या डीएलएड वो नहीं मांगी जाती है।
तो इसमें निश्चित होकर के आवेदन कर सकते हैं। अब फंडा ये बनता है कि प्रमोट स्टूडेंट्स इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब जो कॉलम आएगा वो आएगा कि भाई प्रमोट हैं या आपने क्वालिफाई किया है या एग्जाम्स दिया है, उस तरीके का आएगा। तो प्रमोट स्टूडेंट भी जो है इसमें आवेदन कर पाएंगे, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो भी एक तरीके से यहाँ पर पास हुए हैं, वो क्वालिफाई हुए हैं फर्स्ट ईयर में, तो उनको भी पूरा अधिकार है यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर 2 देने का, तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। पूर्ण रूप से उनका सीटेट मान्य होगा, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, कोई भ्रांति आप लोग ना रखिएगा। तो यदि आपकी कोई दिक्कत है छोटी मोटी तो आप कमेंट्स कीजिएगा। यहाँ पर नई जो नियम हैं उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं और नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो नए नियम के तहत जो सबसे पहला नियम चेंज किया गया है वो इसकी जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी है। लाइफ टाइम वैलिडिटी, अब ये काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि क्या ये वैलिडिटी जिन लोगों ने पहले सीटेट किया हुआ है, ये सीटेट की जो परीक्षा है ये 2011 से और 2021 आप मान सकते हैं कि लगभग 10 साल से चल रही है। 10 साल से लगभग यहाँ पर 14 बार ये एग्ज़ाम्स हो चुका है, और इस एग्ज़ाम्स को कुछ स्टूडेंट्स ने 2011 में भी क्वालिफाई किया था, उसके बाद वो नहीं कर पाए किसी कारण से, या 2012 में या 16 में या 2020 में। तो क्या उनका मान्य होगा या 2021 में जो इसको क्वालिफाई करेगा उनका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगा? तो इसके संबंध में जो है CBSE काफ़ी कंफ्यूजन में है और वो इस नोटिफिकेशन को जारी करेगा। संभावना यही है कि जिन लोगों ने पहले किया हुआ है 2021 से पहले, उनका भी लाइफ टाइम ही वैलिडिटी जो है सीटेट मान्य करेगा। तो ये संभावना जो है आपकी 90% है। बाकी ये हो सकता है कि जो अब क्वालिफाई करेगा हो सकता है कि उसको भी जो है यहाँ पर लाइफ टाइम वैलिडिटी दी जाए, उससे पहले वालों को ना दी जाए। तो ये नए नियम के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि पहले जो वैलिडिटी थी आपकी 7 साल तक थी। 2011 वालों में जिन लोगों ने क्वालिफाई किया था 7 साल, अर्थात 2018 में उनकी जो वैलिडिटी थी वो ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ से वो लोग जो है लाइफ टाइम की बहुत ज़्यादा मांग कर रहे हैं कि उनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की जाए। दूसरा जो नियम है वो इसको लेकर के है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग अप्लाई रहेगी। तो CBSE क्योंकि वैलिडिटी आपकी जो है लाइफ टाइम की गई है, तो इस एग्ज़ाम्स की प्रक्रिया को थोड़ा सा हार्ड करना चाहता है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का नियम आपके लिए आ सकता है। लेकिन अभी जिस तरीके का गतिरोध विरोध चल रहा है और CBSE किसी नए नियम को फॉलो करने के लिए ज़्यादा जो है प्रयास नहीं कर रहा है, फिलहाल की संभावना यही है कि 2021 में ये नेगेटिव मार्किंग का नियम आपके लिए 90% संभावना यही है कि नहीं लगेगा। बाकी आगे की जो परीक्षा होंगी उसमें हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिले, तो बेहतर अवसर यही होगा कि आप कम से कम 2021 के दिसंबर में इसको जो है कंप्लीट कर लें। दूसरी बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट्स का जो आपकी भर्ती होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, या आप किसी भी स्टेट से संबंध रखते हो, क्या उस स्टेट में यदि आपकी कोई वैकेंसी निकलती है तो क्या आप उसमें सीटेट के आधार पर आवेदन कर सकते हैं? तो देखिएगा, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में सीटेट को जो है समान मान्यता दी गई है यूपी टेट के मुकाबले, और सीटेट दोनों को जो है यदि आप किसी भी एक में कोई क्वालिफाई करते हो, किसी कारण से आप यूपी टेट नहीं कर पाते हो और सीटेट आपका क्वालिफाई है, तो आप उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी भर्तियों में आवेदन कर सकते हो जिनमें टीईटी का मांग की जाती है। तो यहाँ पर इसी तरीके को अन्य स्टेट भी फॉलो करेंगे जब ये वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम हो जाएगी। तो जहाँ तक संभावना यही है कि ज़्यादातर राज्य जो इसको जो हैं अब भी लगभग 30% स्टेट ऐसे हैं जो इस वैलिडिटी को लागू करते हैं कि सीटेट यदि आपने क्वालिफाई किया है और उनके स्टेट का टेट नहीं किया है तो आप जो है उसकी भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं। तो अब जो है सीटेट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ज़्यादातर आपकी 70% जो स्टेट गवर्नमेंट्स है अब इसी नियम को लागू करना चाह रही है कि सीटेट आपका क्वालिफाई हो पाए, क्योंकि स्टेट टीईटी का तो ऐसा ही झंझट होता है कि राज्य सरकार एक बार भी मुश्किल से करा पाती है।
तो उस झंझट से बचने के लिए आपके लिए जो है CTET को भी राज्य की स्तर की नौकरियों में ज़्यादातर मान्यता दी जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया है कि दिसंबर में इसका एग्जाम्स होता है, दिसंबर में भी आपका जो है फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम्स होता है, दिसंबर लास्ट वगैरह में नहीं होता है, और दिसंबर लास्ट तक आपका जो है रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है CTET के लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।